मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने? सब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है, निर्मला सीतारामन ने मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल दिया। देखिए कि जहां पर आपको फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स की सीट्स पर बैठे हुए नजर आते हैं, फ्रंट रो से रीड करते हुए नजर आते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, वहां पर इंडिया कुछ भी कर सकता है। बात है कि हिंदुस्तान क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकोनॉमिकली, और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्जी आप कहें आप। अब सुनने में ये आया कि जी मोदी जी जो है वो जाएंगे, उनको इनवाइट किया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से, मोदी जी के साथ मुलाकातें चल रही हैं। मोदी जी अगर इस 1-2 हफ्ते में चले गए अमेरिका और जाकर उनकी मुलाकात होगी यानी कि उन्हीं से, डोनाल्ड ट्रंप साहब से, तो यकीनन मोदी जी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा तो बोल के नहीं आएंगे। इंडिया यहाँ पे सेम अमेरिका के लिए ऐसे है जैसे अरब के अंदर अमेरिका के लिए इसराइल है। ठीक है, इंडिया इधर उसको गेम करने के लिए एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग अलाय जो चाइना के अगेंस्ट उसे चाहिए वो उसे इंडिया है। ठीक है, चाइना के अगेंस्ट अगर उसे इंडिया मिल जाए तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारे खित्ते में। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ, जिसको फ़ायदा देकर आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते हैं। इंडिया की जो, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी एक मैसिव पॉपुलेशन है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। यूएस अगर $1 की टॉफ़ी, $1 की टॉफ़ी भी जो है वो इंडिया की मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है तो यूएस अपने सारे माइनस को प्लस कर सकता है। तो इस चीज़ को जो है वो यूएस से निगलेक्ट नहीं कर रहा है कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यूएस को जो सबसे बड़ा खतरा है वो चाइना से है कि चाइना उसको कम्पीट कर सकता है इकोनॉमी के अंदर, और चाइना उस दौड़ में बहुत आगे भाग भी रहा है। तो उस चाइना को अगर इंडिया चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता, अगर यूएस जो है वो चाइना की रिप्लेसमेंट ढूंढता है तो इंडिया से बेहतर रिप्लेसमेंट यूएस को नहीं मिलती। क्यों आईफोन के जो पावर हाउसेज हैं वो चाइना से शिफ्ट हो चुके हैं, क्यों सैमसंग के पावर हाउसेज जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया का रुख कर चुके हैं, क्यों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया का रुख करती है, टेस्ला क्यों आया है। आप देखें कि एलॉन मस्क जो है वो इंडिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों वो अपनी गाड़ियों को वहाँ पर 20-20 लाख में बेच रहा है। ये सारी बातें जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब है कि भाई यूएस जो है वो इंडिया को अपना अलाय बनाना चाहता है। ये यूएस की ज्यादा जरूरत है, यूएस का नीड ऑफ आवर। ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं। पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे, उन्होंने 3 चीजों के ऊपर टैक्स कम कर दिए हैं, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है, टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ फिर रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीतारामन ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेल फोन है। 2 चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूं। एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे, मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रांग होगा वॉशिंगटन डीसी में। एक तो वो करेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। वो कर जाएंगे तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है चीमा साहब। और तीसरी बात ये है जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचें भारत को, वो भी उनसे भी वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया है, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहाँ से इनसे तैयारी भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो है J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएंगी। चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे और अपने सारे चीजें, वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। जी आमना, ये 5 अगस्त 2019 ने बिल्कुल सिचुएशन को तब्दील कर दिया। ऊपर से जो थोड़ी बहुत हम लोग कहते थे कि जी बड़ी इंडिपेंडेंट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने 35A को भी और
अपना 370 को भी जिस तरीके से मोदी के मुताबिक उसको कर दिया, तो लिहाजा वहाँ से तो उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब सवाल रह गया कि जो यूनाइटेड नेशन की जो करारदादें हैं आमना, उस पर तो अमल नहीं हुआ। अब आपने देखा कि पाकिस्तान ने तो ये कंसीड किया एक मुद्दत तक, अब 1998 तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि जी जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे, कोई आपके और हमारे दरमियान तिजारत नहीं हो सकती। फिर हमने ये कंसीड कर दिया, मुशर्रफ साहब के ज़माने हमने कहा चलें जी ठीक है, ट्रेड पे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आप जानते हैं कि किस तरह की जो है वो एड बंद कर दी है हर तरफ से लोगों की, और जिसमें कि ना सिर्फ हम हैं बल्कि हमारे साथ साथ बांग्लादेश वाले भी मारे गए। यानी कि अभी बेचारे वो जिसे कहते हैं ना, अभी आए थे और अभी आके वो उन्होंने संभाला ही था अपना मुल्क। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, और आते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि लो जी पैसा बंद। मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाएंगे, और बताया यही गया है कि फरवरी की ही 2nd या 3rd वीक में जाने का इरादा है, और दोनों लीडर आपस में मिलेंगे। दोनों कंट्रीज आपस में मिलकर कैसे काम कर सकती हैं वो तो खैर बात होगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल है टैरिफ वैरिफ का लेकर भी मोदी जी जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।